तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी और नाविक जीडी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइज कि ये है हमारा कोड, ठीक है, ज्ञान JY50। अगर आप इसे यूज करेंगे आपको डेफिनेटली 50% ऑफ मिल जाएगा। जैसे कि इसका प्राइस है 279 रुपये। अगर आप इस कोड को सिर्फ यूज कर लेते हैं तो आपको मात्र 140 रुपये में ही 15 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसमें आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका पूरा। उसके बाद आपका डेली यहाँ पर जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि मात्र ये 50 बच्चों के लिए अभी उपलब्ध है, तो आप लोग जाके इसे फटाफट ले सकते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो लोग भी वेट कर रहे हैं कि सर कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का टेस्ट सीरीज बताइए फटाफट, तो ये है आपके लिए सबसे बेस्ट, आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए, नंबर से वेरीफाई कीजिए, गोल चूज कीजिए, स्टेट चूज कीजिए, उसके बाद अपना जाके परचेज फटाफट कर लीजिए। साथ ही साथ एमआर का अगर आप लेना भी चाहते हैं, एमआर का भी मिल जाएगा, मतलब नेवी के रिगार्डिंग भी वहाँ पे हर अपडेट कर दी गई है। मतलब एमआर का जितना भी है प्रैक्टिस सेट वहाँ पे अपलोड है। कोस्ट गार्ड का भी है, XY है, मतलब हर वैकेंसी का है, डिफेंस स्पेशल है। जाके आप लोग जो मन करे आप लोग जाके ले सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना कि मात्र 50 स्टूडेंट के लिए अभी कोस्ट गार्ड डीवी के लिए, जीडी के लिए अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो देखिए यहाँ पे नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी में है केरल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो रंगोली है वो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र की है, ठीक है। यानी महाराष्ट्र राज्य है उसका ये जो रंगोली है ये महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सवाल सारे ही इंपॉर्टेंट है और सभी जो सवाल है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हमारे पास जीके के हैं वो सारे प्रीवियस ईयर हैं, इसलिए आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी तबला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तबला हो जाएगा राइट आंसर। जो जाकिर हुसैन थे वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो तबला बजाते थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से कौन जो विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, क्या? विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। तो ऑप्शन ए में है पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी हरिप्रसाद चौरसिया और ऑप्शन सी में है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी शिव कुमार शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसको हम VVI कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? यानी विश्वविख्यात, पूरे विश्व में सबसे यानी ज्यादा अच्छे तरह से बजाने वाले ये बांसुरी वादक हैं, जिनका नाम क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपके कह रहा हूं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सवाल ये है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन सी बांसुरी और ऑप्शन डी वायलिन। तो यहाँ पे इस राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वायलिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार हो जाएगा। ठीक है, जो मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो बिहार यानी मधुबनी है वो क्या है, बिहार में ही स्थित है। ठीक है, मधुबनी जिला कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। तो इस तरह से भी आपको ऑप्शन यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो आपको राज्य में यानी जो भी स्टेट है, सॉरी शहर है, उन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे यहाँ पे बिहार है तो बिहार में मधुबनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को एग्जाम में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल हमारे पास ये था कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया है। सवाल ये है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी है विवेकानंद और ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, रामानंद हो जाएगा राइट आंसर। जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो ये चलाए थे रामानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। सवाल आप बिल्कुल समझ गए होंगे। सवाल हमारे पास ये कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनकी सर्वाधिक संख्या किस जिले में है। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या यानी सबसे ज्यादा मानने वालों की संख्या ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओणम जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल और ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, केरल का राज्य। ठीक है, जो ओणम है वो आपको केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत में सबसे पहले निर्मित शिलांग किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो भारत में सबसे पहले निर्मित शिलांग जो सिनागोंग किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ये सवाल ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको इस पे बहुत ही फोकस बनाए रखना है और साथ ही साथ इसको आपको ऐसे याद रखना होगा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे ही कोई क्वेश्चन है तो उसका जवाब आपको सेकंडों में देना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप दिया गया है अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेर शाह और ऑप्शन डी शाहजहां। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण है वो किसने कराया था, तो ये शाहजहां ने ही कराया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पूर्वक यहाँ पे देखना होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। प्रश्न ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया गया है। तो देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है ना ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे नहीं गए हैं, बल्कि ये क्या है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर फोकस आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया 16 नवंबर को। कब मनाया गया है, 16 नवंबर को मनाया गया है। और आप सभी जानते हैं कि जो मीडिया है ये हमारे संविधान का चौथा जो स्तंभ माने जाते हैं और राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर को ही मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास क्या है, तो 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। आपको यहाँ पे डिटेल में जानना हो तो जान सकते हैं। ठीक है,
तो 12 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल निमोनिया डे। इंटरनेशनल निमोनिया डे ये 12 नवंबर को मनाया गया है। 13 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड काइंडनेस डे। वर्ल्ड काइंडनेस डे ये 13 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को मनाया गया आपको नेशनल चिल्ड्रन डे। नेशनल चिल्ड्रन डे ये आपको 14 नवंबर को मनाया गया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सारे जितने भी डे मनाए गए हैं इन सभी डे के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन को ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन को ऊपर ही है कि केथम झील जिसे हाल ही में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया है वो किस राज्य में स्थित है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में आपको 4 ऑप्शन तो दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी राजस्थान है, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल है और ऑप्शन डी में है बिहार। तो यहाँ बता दो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए केथम झील ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जिसे अभी हाल ही में रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। तो आपको बता दूं कि ये अभी हाल ही में जीत ली है। इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। क्या नाम है, लुइस हैमिल्टन ने अभी हाल ही में जीत लिया है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, और ये आपको इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और दूसरे स्थान पर है सर्जियो पेरेज। कौन से हैं, जो दूसरे स्थान पर है ये सर्जियो पेरेज है, और तीसरे स्थान पर है सेबेस्टियन वेल्टन। तो ये क्रम आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तुर्की के बारे में। तो तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, और करेंसी है टर्किश लीरा। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि बच्चों के लिए विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है। तो देखिए इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है कोलकाता में। कहाँ पे किया गया है, कोलकाता में किया गया है, ठीक है। तो ट्रम में बच्चों के लिए विश्व की पहली लाइब्रेरी ये शुरू की गई है कोलकाता से। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो पश्चिम बंगाल के जो परिवहन जो विक्रम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा, सॉरी, ठीक है, परिवहन विभाग के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कोलकाता के बारे में, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। कहाँ की, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि कोविड-19 सुरक्षा मिशन के वित्त मंत्रालय द्वारा कितने रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। तो ये भी सवाल यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो देखिए इस महामारी से निपटने के लिए सुरक्षा मिशन के लिए जो हमारा वित्त मंत्रालय है, इसने टोटल 900 करोड़ रुपए का अनुदान की घोषणा की गई है। टोटल कितने, 900 करोड़ रुपए की अनुदान की घोषणा की गई है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमन, जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद भी हैं। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में किसे मान्यता मिली है। तो ये अभी हाल ही में मिली है अभिजीता गुप्ता को। किसको मिली है, अभिजीता गुप्ता को अभी हाल ही में मिल गई है। और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, जिसका नाम क्या है, किताब का नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। और इसी किताब के लिए इन्हें विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में माना, यानी इनको चुना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है। तो ये अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा के बालासोर जिले से। कहां से किया गया है, ओडिशा के बालासोर जिले से किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा जिला का नाम, क्योंकि बालासोर जिले से,
क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे उड़ीसा तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पर उसका शहर बहुत जरूर पूछ सकता है। ठीक है, उड़ीसा के कौन से शहर से किया गया है, तो बालासोर जिले से किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं QRSAM के बारे में। किसके बारे में? QRSAM के बारे में। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे होती है, इसकी फुल फॉर्म आपको नोट कर लेना होगा। फुल फॉर्म होती है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि मूवमेंट पर नजर रखे और टारगेट को ट्रैक करने के लिए कैपेबल है, और इसे DRDO के द्वारा यानी डेवलप किया गया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है आपको नई दिल्ली में। ठीक है, DRDO की स्थापना आपको 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका अभी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, और ये अब आपको याद रखना होगा। ठीक है, जिसका अभी हाल ही में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण भी किया गया है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ओडिशा के बारे में हम यहाँ पे यदि बात करें तो देखिए ओडिशा की राजधानी तो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। राज्यपाल तो ये है गणेशी लाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क और आपको शिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित है ओडिशा में। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 18 यानी 18 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये है कि देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन से नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेघालय के जो फुलवेयर से असम के धुरी की जोड़ने वाली जो नदी है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसी नदी पर 20 किलोमीटर लंबे ये 4 लेन सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि असम और मेघालय के बीच की दूरी टोटल 205 किलोमीटर कम हो जाएगी। कितनी की दूरी? 205 किलोमीटर जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? असम और मेघालय के बीच कम हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना होगा। और इस पुल को जो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ये किसे मिला है? तो ये मिला है L&T कंपनी को। किसको? L&T कंपनी को मिला है। ये आपको याद रखना होगा। आपके एग्जाम में ज्यादातर इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाया जा रहा है उसे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस किस कंपनी को दिया गया है। इस तरह से आपके भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो L&T कंपनी को दिया गया है। अब यहाँ पे यानी कि L&T की मतलब क्या होता है? लॉजन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 19 यानी 19 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने के लिए घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्षों की? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। तो सवाल ये है कि इस गोल्डन वीजा की जो वैलिडिटी कितनी होगी, यानी कितनी साल की होगी? तो इसकी वैलिडिटी होगी टोटल 10 ईयर का। कितने का? 10 साल का होगा। ठीक है, तो देखिए जो UAE है इसने विदेशी पेशेवरों के लिए, जो लोग UAE के बाहर रहते हैं उनमें यानी उनमें से विशेष पेशेवरों जैसे कि PhD डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर, इंजीनियर और विश्वविद्यालय के कुछ खास जो ग्रेजुएट है उनके लिए गोल्डन वीजा को जारी करने का घोषणा किया है, जिसकी वैलिडिटी होगी टोटल 10 ईयर होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन यानी 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़े कि 7वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन और ऑप्शन डी में है राजनाथ सिंह। तो आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।